सामान्य प्रश्न ये उठता है राणा जी कि आपका ये हार सखावीर के गले में कैसे पहुंचा। अब इस प्रश्न का उत्तर हम दें या आप दें? ये हम दें। ये हार सखावीर के गले में इसलिए था क्योंकि कुंवर प्रताप ही सखावीर है। बैरम खान, अभी भी हमारे देह में प्राण, और जब तक एक राजपूत के देह में प्राण होते हैं वो पराजित नहीं हुई। मरने के लिए तैयार हो जा। राव सुल्तान, तुमसे ज्यादा नाकारा दोस्त हमने दुनिया में नहीं देखा। और तुम्हारे ये सारे सिपाही एक से बढ़कर एक हुआ यार, निकम्मे सबके सब। निकम्मे? बैरम खान जी, बहुत ही शीघ्र आप गलत सिद्ध होने वाले हो। अरे बस करो राव सुल्तान, तुम्हारी ये बेवकूफाना पहेलियां बुझाने की ताकत नहीं है हमारे दिलो ज़हन में। अब बस करो। हम जो दिखाने वाले हैं तत्पश्चात ताकत वापस आ जाएगी। जी बावड़ो हो गया। सखावीर भले ही यहां से पलायन होने में सफल हो गया बैरम खान जी, किंतु सखावीर ने जो यहाँ धर पकड़ उठा पटक की, उसमें एक बहुमूल्य वस्तु उसकी यहाँ रह गई है। अब वो वस्तु कौन सी है? ये क्या है? ये वो वस्तु है जो उदय सिंह के सामने सखावीर को कुंवर प्रताप सिद्ध करेगी। भले ही हम बेटे को पकड़ ना पाए, परंतु बाप स्वयं बेटे को पकड़ेगा, और इस बार कोई मुखौटाधारी व्यक्ति अश्व पे सवार होके सखावीर को बचा नहीं पाएगा। क्या है? चाहिए फौरन निवाड़। आपको तो प्रताप से पहले वहां पहुंच जाना चाहिए। जीवा हो गया। राणा जी किसी भी समय यहाँ आ सकते हैं। यदि बोलते बोलते उन्होंने प्रताप के बारे में पूछ लिया तो हम उनसे झूठ कैसे बोल पाएंगे? और सच अर्थात प्रताप अपने कक्ष में नहीं है, अभी तो सखावीर का वेश धर कर बाहर गए हुए हैं। हे एकलिंग जी, हमें इस विपदा से बचाइए।
ले लीजिए। इसे पीते ही आपकी पीड़ा शांत हो जाएगी और आपको शीघ्र ही स्वस्थ अनुभव होगा। गुरुवर, यदि आज आप उचित समय पर नहीं आते तो हम जीवित नहीं बच पाते। आपके जाने का समय अभी नहीं है। अभी तो आपको अपनी मातृभूमि के लिए बहुत कुछ करना है। किंतु गुरुवर, आप तो काशी में थे, फिर आपको हमारे बारे में कैसे पता चल गया? जब हमने सखावीर के बारे में सुना, उसी क्षण हमें इस बात का आभास हो गया था कि कुंवर प्रताप के अतिरिक्त सखावीर और कोई हो नहीं सकता। किंतु इस बात का आभास भी हो गया कि आप अवश्य ही कोई मूर्खतापूर्ण कार्य करें जिससे आपके प्राणों को संकट हो। तो आपकी रक्षा के लिए तो हमें आना है। गुरुवर, बैरम खान ने न केवल हमारे दाजीराज का अपमान किया है, उसने वर्ण राजपुताने की धरती पर मुगल ध्वज फहराकर हमारी मातृभूमि को भी अपमानित किया है। गुरुवर, यदि इस अपमान का प्रतिकार मूर्खता है, तो हम ऐसे मूर्खता बार बार करेंगे। मूर्खता आपके उद्देश्य में नहीं, मूर्खता है शत्रु की शक्ति का आकलन ना कर पाने में। बैराम खान के शारीरिक बल के समक्ष आपका शारीरिक बल नगण्य, उसमें इतना बल है कि वह अकेला ही पूरी सेना का सफाया कर सकता है। इतना बल आपने, किंतु आप बैरम खान का सामना कर सकते हैं। किंतु कैसे गुरुवर? इसके लिए हम आपको प्रशिक्षित करेंगे और वो हमारी शिक्षा का अंतिम अध्याय है। जब आप बैरम खान जैसे वीर का सामना कर पाएंगे तो आप निसंदेह किसी भी योद्धा को पराजित करने में सक्षम हो जाएंगे। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुरेव परम। हम प्रस्तुत हैं गुरुवर, आदेश दीजिए, कहां से आरंभ करना है? उचित समय की प्रतीक्षा कीजिए कुंवर प्रताप, किंतु इसी क्षण आपको अपने महल में लौटना होगा। यदि आपके पिता को पता चला कि आप ही सखावीर, तो आपके अपने पिता आपके लिए बैरम खान से अधिक विपदा बन जाएंगे। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। जो आज्ञा गुरु। जब से जयवंताबाई वापस लौटी है, हमारी तो रातों की नींद भी खो गई है। जयवंताबाई का कोई उपचार निकालना पड़ेगा गोगोया जी, वरना ऐसे तो हम पागल हो जाएंगे। शांत हो जाइए महारानी साहब, अब आपको भला इतना घबराने की क्या आवश्यकता है? अब तो आपके कुंवर जगमाल आपके पास हैं। पर कुंवर जगमाल के दाजी राज तो जयवंताबाई के कक्ष में है। कैसे समझाएं हम राणा जी कि हमारे कुंवर जगमाल को भी वही स्नेह और सानिध्य चाहिए जो वो हर समय कुंवर प्रताप पे उंडेलते रहते हैं। पर हम चुप नहीं रहेंगे जी। हमारा नाम जयवंताबाई नहीं, देवबाई जी है। राणा उदय सिंह जी, राणा उदय सिंह जी, कोई है? सूचना भिजवाइए कि बूंदी नरेश राव सुल्तान उनसे मिलने आए। हम आपकी सुरक्षा की प्रार्थना करने के लिए एकलिंग जी के मंदिर गए थे। नहीं राणा जी, आप हमारे पैरों को कैसे छू सकते हैं?
आप सो नहीं रही थी? सोने का ढोंग कर रही थी। सुरतन सिंह यहाँ क्यों आए? क्या चाहते हैं वे? क्या चाहते हैं तो पता नहीं रानी साहब, किंतु मैंने जो पता किया है उसके अनुसार वो बहुत गुस्से में है और वो इसी समय मेवाड़नाथ जी से मिलकर बात करना चाहते हैं। ये तो हम भी यहाँ बैठे बैठे पता लगा सकते हैं, पर इस समय यहाँ क्यों आए हैं और राणा जी से क्यों मिलना चाहते हैं? सुरता सिंह जी मेवाड़नाथ जी से मिलकर इसी समय बाबूजीराज प्रताप के बारे में बात करना चाहते हैं। प्रताप के बारे में? सूचना भिजवाइए राणा जी को। खम्मा गणी बूंदी नरेश राव सुरतन सिंह जी, आप तो जानते हैं हुकुम, ये मेवाड़नाथ का विश्राम का समय है, फिर भी आप राणा जी को ये समाचार देने के लिए कह रहे हैं। राणा जी को क्या कारण बताएं हुकुम? कारण सुनेंगे तो माथों घूम जाएगा उनको। कहिए उनसे कि हमारे पास ठोस साक्ष्य है इस बात का कि उनका वीर पुत्र प्रतापी बूंदी का राजद्रोही सखावीर है। चाहिए? जी हुकुम। हमारा संदेश सही निकला, कुंवर प्रताप ही सखावीर है। रानी साहब, आपका संदेश ठीक निकला। कुंवर प्रताप का महल में कहीं आता पता नहीं है और अश्वशाला में तो उनका अश्व में उपस्थित नहीं है। मुख्य द्वारपाल से कहिए कि मुख्य द्वार खोल दे, सुरतन सिंह को आदर समेत भीतर लाया जाए। मुख्य द्वारपाल कुछ पूछे तो उनसे कहिएगा कि ये हमारा आदेश है। इतनी रात गए सुरतन सिंह जी यहाँ आए हैं। गुरुवर का कहा कितना सच निकला। सुरतन सिंह यहाँ तक आ गया। आप हमसे रूठी हुई, इसलिए आप सोने का ढोंग कर रही थी। ठीक कहा ना? क्योंकि हम आपके कक्ष में इतने दिनों से जो नहीं आए। नहीं राणा जी, ईश्वर के लिए ऐसा मत कहिए। हम आपसे कैसे रूठ सकते हैं? तो फिर हमें अपने निकट आने दीजिए। जो भी हमने भूल की है उनका पश्चाताप करने दीजिए। राणा जी, राणा जी, राणा जी। हीर भाई जी, ऐसी कौन सी बात है कि सुबह तक भी आप प्रतीक्षा नहीं कर पाएंगे? आपके विश्राम में विघ्न डालने के लिए क्षमा चाहते हैं, पर बात ही कुछ ऐसी थी कि हमें आना पड़ा। राणा जी, अब बात बताइए, क्या बात है? बाहर सुरतन सिंह आए, चीख चीख के महल के बाहर ये कह रहे हैं कि उनके पास ऐसा साक्ष्य है जो ये साबित करता है कि कुंवर प्रताप ही सखावीर है। क्या? और विडंबना की बात तो ये है राणा जी कि कुंवर प्रताप महल में है ही नहीं। आप
क्यों घबरा रही हैं जीजा? आप तो बहुत पूजा पाठ करती हैं ना, और सच कहें तो भगवान हर बार आपकी सुनता है। हो सकता है इस बार भी सुनिए। सुरतन सिंह जो साक्ष्य लाया है वो झूठा सिद्ध हो जाए, पर अगली बार से आपका पल्लू आपके सर पे हम सजाएंगे, ताकि वो अपने सही स्थान पर टिकी रहे, इसे बार बार गिर ना जाए। चिल्लाइए मत राणा जी। हमको बेला बूंदी से अश्व दौड़ाते दौड़ाते यहाँ चित्तौड़ में चित्तौड़ की हवा खाने हेतु नहीं आए, हमारी बात सिद्ध करने हेतु से आए हैं, और वो प्रमाणित करने के लिए हमारे पास ठोस साक्ष्य है, ठोस साक्ष्य राणा जी। तो फिर हमें साक्ष्य दिखाइए। ये रहा वो साक्ष्य। इस साक्ष्य से सिद्ध हो जाएगा कि कुंवर प्रतापी सखावीर है। लीजिए। दाजीराज का दिया हुआ हार सुरतन सिंह के पास कैसे? देखिए, आप इस हार से क्या सिद्ध करना चाहते हैं राव सुरतन सिंह जी? यह हार देखने के पश्चात भी क्या आपका ये प्रश्न उचित है राणा जी? क्या सिद्ध करना है? सिद्ध तो ये हार स्वयं करेगा, स्वयं के लिए। हम तो केवल इतना जानना चाहते हैं कि क्या आप इस हार से परिचित हैं? क्या आप इस हार को पहचानते हैं? राव सुरतन सिंह जी, इस समय हम अपने राज्य में, अपने महल में हैं। हमें नहीं लगता कि हम आपके प्रश्नों के उत्तर देने के लिए बाध्य हैं। यदि आप उत्तर देना नहीं चाहते तो हम स्वयं उत्तर दे देते हैं राणा जी। ये हार है। इस हार के लटकन में भगवान श्री राम की अपने परिवार सहित हनुमान जी की छवि है, अर्थात ऐसी छवि वाला हार केवल मेवाड़ के राज्य परिवार के सदस्य ही पहनते हैं, उनके अतिरिक्त और कोई नहीं। अर्थात आप या आपके परिवार का कोई सदस्य या आपका कोई उत्तराधिकारी या आपका राजकुमार। अर्थात अधिक संभावना है कि ये हार कुंवर प्रताप का ही है। चारों प्रश्न ये उठता है राणा जी कि आपका ये हार सखावीर के गले में कैसे पहुंचा। अब इस प्रश्न का उत्तर हम दें या आप दें? ये हम दें। ये हार सखावीर के गले में इसलिए था क्योंकि कुंवर प्रताप ही सखावीर है। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।